हेलो एवरीवन, दिस इज नंद किशोर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंद ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे, आज सीखेंगे बहुत ही बेसिक मैथ्स, जो कि वो होगा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो ये चारों टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो के सीरीज के अंदर। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग लेकिन आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे अंत तक, ताकि आप चारों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी और डेफिनेशन भी देखेंगे। डेफिनेशन और हमारा कॉन्सेप्ट दोनों मैच करेगा, हम क्या कह रहे हैं और ये डेफिनेशन क्या कह रहा है। ये डेफिनेशन के हिसाब से कैसे हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे किस चीज को हम भाज्य संख्या बोलते हैं, किस संख्या को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या इंग्लिश में हम जानते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, जैसे डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर बाद में हम समझाएंगे संख्या को लेकर। ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी तीसरे संख्या से, किसी तीसरे संख्या से भी विभाजित होता हो, उसे भाज्य संख्या और अंग्रेजी में कंपोजिट संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स किसको कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी तीसरे संख्या से भी विभाजित होता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, ये तो रहा डेफिनेशन। अब हम देखेंगे, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे भाज्य संख्या हमारा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 से पहले हमारा 9 हो जाएगा, 10, 12, 14, 15, 16, इस तरह से बहुत सारा संख्या हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ये कैसे भाज्य संख्या है, ये किस तरह से ये डेफिनेशन इस नंबर को सेटिस्फाई करेगा। ये डेफिनेशन इस नंबर को कैसे सेटिस्फाई करेगा, आइए हम जानते हैं। अगर यदि 4 लेते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है ऐसी संख्या है जो एक एवं स्वयं के अलावे, यानी कि एक एवं, एक और ये स्वयं 4, देखिए एक एवं स्वयं के अलावे किसी तीसरे संख्या से भी विभाजित होता हो, यानी कि एक और स्वयं 4 से तो विभाजित होगा ही होगा, लेकिन ये तीसरा संख्या 2 से भी विभाजित होगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी तीसरे संख्या से भी विभाजित होता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं एक एवं स्वयं के अलावे किसी तीसरा नंबर यानी कि 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो हम ऐसी संख्या को बोलेंगे ये हमारा भाज्य संख्या होगा। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि 4 हमारा भाज्य संख्या है। क्या है? 4 हमारा भाज्य संख्या है। इसी तरह आप 6 को भी देख सकते हैं। 6 देखिए, एक और स्वयं 6 से कट रहा है, लेकिन ये तीसरा नंबर 2 से भी कट रहा है, ये और चौथा नंबर 3 से भी कटेगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी ये विभाजित होता है। तो इस तरह की संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। इस तरह की संख्याएं भाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और बहुत ही आसानी ढंग से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या इसका अंग्रेजी में हम जानेंगे, इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन पहले लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे
किसी तीसरे संख्या से विभाजित नहीं होता हो। ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी तीसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब क्या है? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे अभाज्य संख्याएं हैं? देखिए, हम इस डेफिनेशन के साथ हम इस संख्याओं को सेटिस्फाई कराते हैं। देखिए, जैसे 2, हम क्या बोल रहे हैं इसमें, क्या इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो देखिए, ये 1 से विभाजित हो रहा है और स्वयं 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन किसी तीसरा नंबर से विभाजित नहीं हो रहा है। इसी तरह 3 को देखते हैं, ये 1 एवं स्वयं 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन किसी तीसरा नंबर से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं को हम कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या है। हमारा डेफिनेशन और ये नंबर्स को हम इस डेफिनेशन के आधार पर देख रहे हैं, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरह से हम कहेंगे कि ये 2, 3, 5, 7 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होगी। एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरे संख्या से विभाजित नहीं होता हो, तो बिल्कुल एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरा संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। यहाँ भी 3 हमारा एक एवं स्वयं 3 के अलावा किसी तीसरे संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इस तरह की संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होता हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं ये अभाज्य संख्या भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अभाज्य संख्या के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से जानकारी प्राप्त हुआ होगा। और इसी तरह से हम लोग एक से एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह कॉन्सेप्चुअली ढंग से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नए ट्रिकी मेथड्स, नए टॉपिक को हम लोग इसी तरह इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो के माध्यम से अगर यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को हिट करें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उस वीडियो का लाभ आप लोग उठा सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो के माध्यम से अगर यदि किसी भी प्रकार से आप लोगों को लाभ पहुंचा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।